वीर सेना द्वारा आयोजित भव्य संगोत्मय श्री राम कथा 23 जनवरी से 31 जनवरी एवं भव्य कलश यात्रा 22 जनवरी से दोपहर 3 बजे तक, कलश पूजन और 1 फरवरी को पंचकुंड महायज्ञ किया जाएगा। वहीं इस सभी बातों को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए कथावाचक परम पूज्य आचार्य डॉक्टर बंदांशु जी महाराज श्रीधाम अयोध्या के श्रीमठ से पहुंचे। इस मौके पर मुख्य मार्गदर्शक श्री रामकुमार पाल जो कार्य सम्राट समाज सेवक 64 फाउंडेशन के मौजूद रहे और सभी ने सनातन धर्म और संस्कृति पर अपने विचार रखे। जय श्री राम, जय श्री राम, हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, रानी माता की जय, उमा देवी माता की जय, आई माता की जय, वाले की जय। पर महाराज जी और सभी आए हुए हैं, क्या पूरा प्रोग्राम है, थोड़ा डिटेल के साथ बताइए। नमस्कार आप सभी को, जय श्री राम। और अयोध्या से हमारे राष्ट्रीय कथाकार श्री चंद्रांशु महाराज जी आज पधारे हैं और यहाँ इनकी 22 से 31 कथा होनी है, उसी संदर्भ में पीसी रखी गई है। और विशेष कथा के यजमान ठाकुर साहब जो है उन्होंने हमें विशेष योगदान और जगह का प्रयास दिया है। तो सिद्धार्थ जी को भगवान राम का कोटि कोटि आशीर्वाद मिले। और भगवान अयोध्या से ही पधारे हैं, अयोध्या में हमारे मठ है हनुमान गुफा मंदिर, तो यहाँ पर एक विशाल यज्ञ होगा और उसका एक लक्ष्य चंडी राम कथा यज्ञ नाम दिया जाएगा, जो कि ताकि हम चाहेंगे कि सिद्धार्थ ठाकुर जी बिल्डिंग का भी नाम लक्ष्य चंडी रहा, क्योंकि हमने गोकुलधाम में एक लक्ष्य चंडी यज्ञ किया था, तो वहाँ पे एक बिल्डिंग लक्ष्य चंडी के नाम से बनी हुई है, इसमें बड़े बड़े लोग रहते हैं, राम नाइक वगैरह, और अच्छे रेट मिले। तो चाहेंगे इस कथा के बाद सिद्धार्थ ठाकुर को यहाँ अच्छे से अच्छा रेट मिले। आचार्य जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अयोध्या से यहाँ पर आए? ठाकुर जी आपसे शुरुआत करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर जो इसने कहा है। जय श्री राम, मेरा नाम निरंजन पाल। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि 22 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक यहाँ विशाल भव्य श्री राम कथा और भव्य कलश यात्रा और पंचचंडी महायज्ञ गायत्री परिवार द्वारा जो एक विशाल कार्यक्रम होगा, और जो कलश यात्रा जो होगी उसमें 10,000 से ज्यादा महिलाएं जिसमें भाग लेंगी और एक भव्य कार्यक्रम पूरे पालघर जिला में, इससे बड़ा कार्यक्रम आज तक ना हुआ है ना होगा। ऐसा कार्यक्रम हम प्रभु की कृपा से और हमारे दादा सिद्धार्थ ठाकुर जी की कृपा से, महाराज जी के, हमारे भैया रामकुमार पाल जी के और हमारे कार्यकर्ता, हमारी पूरी टीम इसमें पूरी मेहनत कर रही है। और एक कार्यक्रम अच्छे से पार हो, इसमें आने वाली सारी बाधाएं दूर हो, इसके लिए आज हमने यहाँ पर भूमि पूजन भी किया है। और इस कथे से आम जनता को, सभी लोगों को इसका पुण्य मिले और सभी की मनोकामना पूरी हो, ऐसे हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इस कथा से जो कथा सुनने आएंगे और जो घर पे बैठ के सुनेंगे, इसके ऊपर लाइव कथे का, और सभी को इसका पुण्य मिले, सभी की मनोकामना पूरी हो और सभी के कष्ट संकट इस कथे से दूर हो। जय श्री राम। आचार्य जी आपसे पूछना चाहता, अगले साल 1 साल पूरा हो जाएगा राम जन्मभूमि के मत बने हुए हैं, तो क्या बोलना चाहते हैं महेंद्र? आप सभी को पहले तो जय सीताराम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में संरक्षक हैं कार्यक्रम के, हमारे बड़े भैया श्री रामकुमार पाल जी हैं। इस जगह के जो मालिक है वो सिद्धार्थ जी साथ में है। कार्यक्रम के संयोजक निरंजन पाल जी आपके साथ में है, जिनको आप लोग सुन ही रहे थे। मुझको लगता है कि अपने आप में 22 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन है। जैसे भगवान राम के प्रागट्योत्सव का दिन रामनवमी है, वर्षों से जिस तरह से हम लोग मनाते आ रहे हैं, वैसे ही 22 जनवरी भी है, क्योंकि भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास और उसमें जितनी विघ्न थी, समुद्र पर सेतु बनाने तक को लेकर के, रावण को मार करके रावण दहन तक, फिर रामराज की परिकल्पना को, लगभग इस कलयुग में 550 वर्षों तक भगवान राम के मंदिर तोड़ने के बाद में भी, और मुझको लगता है सांस्कृतिक लड़ाई की सबसे बड़ी जीत के रूप में राम मंदिर हम लोगों के सामने है। और 22 जनवरी भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। जिस दिन भगवान प्राण प्रतिष्ठित हुए थे राम मंदिर पर, उसी दिन से यहाँ राम कथा की गंगा प्रवाहित होना है। मुझको इसलिए भी खुशी हो रही कि इस पावन भूमि का संबंध शिवाजी महाराज से है, जिनका योगदान राष्ट्र हित में, समाज हित में हम सभी को पता छुपा नहीं है। ये भूमि बाला साहब ठाकरे जी की भूमि है,
जिन्होंने राम मंदिर के लिए कहा था कि मेरे शिव सैनिकों ने बाबरी ढांचा को तोड़ा है और हमको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, हमको गर्व है इस बात पर। तो निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण अभी चल ही रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है। राम मंदिर का निर्माण केवल मंदिर का निर्माण नहीं है, राष्ट्र मंदिर का निर्माण है। और वो पर्व, वो ऐतिहासिक क्षण जिसको पिछले साल 22 जनवरी को भगवान प्राण प्रतिष्ठित हो रहे थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उसके प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित थे। प्राण प्रतिष्ठा में कहीं न कहीं उनका हाथ लग रहा था, मुख्य यजमान थे। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसके साक्षी थे और हम सब वहां खड़े होकर के साक्षी थे, देख रहे थे, उसमें व्यवस्था में थे, दर्शन कर रहे थे। और उसी समय वार्षिकोत्सव जब चल रहा भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा का, उसमें ये राम कथा का शुभारंभ हो रहा है। तो जो मेरी मूलभूत अवधारणा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सब सुखी, सबको सुखी करना चाहते हैं, सबको निरोगी बनाना चाहते हैं, हम सभी का कल्याण करना चाहते हैं। और हमारा जो सूत्र है वो वसुधैव कुटुम्बकम, पूरे पृथ्वी को ही अपना कुटुंब परिवार मानते हैं। तो सर्व कल्याण, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना को लेकर के ये राम कथा की गंगा प्रवाहित होगी। और आप जानते हैं राम कथा कल कामद गाई, कामना, कामद का मतलब है संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले। किसी प्रकार का कोई कामना है तो ये कथा उसको भी पूर्ण करती है, किसी का कुछ भी मनोरथ है ये कथा उसको भी पूर्ण करती है। और एक बात यहाँ के लोगों को लगता है, यहाँ जनजीवन ज्यादा भाग रहा है, ज्यादा कहीं न कहीं व्यस्तता बनी हुई है। और रामचरितमानस ही नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा, भगवान की कथा थोड़ी हृदय को विश्राम देने वाली है। हम मंगल ग्रह तक पहुंच गए, जीवन में मंगल कैसे आएगा, वो राम कथा ही जीवन में मंगल ला सकती है। इसलिए यहाँ पर हम राम कथा, श्री राम महायज्ञ सृष्टि का कहीं ना कहीं शुद्धिकरण के लिए, स्वस्थ प्रकृति के लिए हम लोग भव्यता के साथ, शुद्धता के साथ करेंगे। ये हमारा मूल उद्देश्य है। सिद्धार्थ जी, आज भूमि पूजन है, काफी महाराज जी है योद्धा से, क्या बोलना चाहते हैं आज भूमि पूजन के लिए? सर्वप्रथम मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ और शुक्रिया कहना चाहता हूँ राजकुमार जी, गुरु जी, निरंजन। ये एक परिवार जैसे मोहनदास उस्मानाबाद, ये गांव का नाम पहले सुरपारक था, सुरपुर ऐसा करके हमारे गांव को जाना जाता था। बहुत प्राचीन देश है, देश का मौर्य डायनेस्टी से चालू आते हुए है। देवों की भूमि का बोला गया है हमारे परिसर। इधर भद्राचार्य जी, राम भद्राचार्य जी आए और गुरु जी आए। ये बहुत पावन अवसर है कि हमें भी इस चीज का कोई छोटा सा भाग, कुछ योगदान दे पा रहे। अच्छा फील होता है। सब लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि इसकी संधि ली जाए और जैसे ही मैंने बोला लाइफ में ठहराव लाए, शांति लाए, ऐसे ही मनोकामना करता हूँ। सिद्धार्थ जी, आज आपको कितनी बड़ी खुशी का दिन है कि एक साथ एक छत के नीचे इतने महान लोग आए हैं, आप पूजा के भी अवसर है। क्या कार्यक्रम इससे आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है कार्यक्रम? पर्टिकुलरली हम आज जनता के बीच में आ जाके जो प्रसार और आज जो लाइफस्टाइल जी रहे उसमें से जो ठहराव ये कथा लाती है, सबको आज कोई ना कोई सामाजिक काम, कोई धार्मिक काम, ये सब से हमारा परिवार हमेशा जुड़ा हुआ है। ये और अच्छा लगता है कि मैं उसका छोटा सा जो भी पात्र प्ले कर सकता हूँ करता हूँ। निरंजन जी, आप बता रहे थे कि काफी सिंगर आने वाले हैं, सेलिब्रिटी सिंगर, कुछ ऐसा बता पाएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 22 जनवरी जो सबसे पावन दिन है, श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हुई थी, वो दिन हम किसी ने भूलना नहीं चाहिए। वो दिन हर हिंदुत्ववादी, हर देश के नागरिक को याद होनी चाहिए। इसलिए हमने हर बार 22 तारीख को ही चुना है। हम जब भी कथा करेंगे 22 जनवरी को ही करेंगे और हमेशा वो याद दिलाएंगे कि वो जो मंदिर हमको, जो श्री राम जी का मंदिर इतनी आसानी से नहीं मिला है, ना बना है, उसके लिए हमारे कितने कारसेवकों ने अपनी जान की बलिदान दिए। तो उनको भी जागाना, उनके परिवार को लाना, उनके परिवार को मिलना, उनको शुभेच्छा देना और उनका भी सम्मान करना, और जो शहीद हो गए उनके लिए श्रद्धांजलि करना। ऐसा करके एक पूरा भक्ति में वो कार्यक्रम रहेगा कि जो कलश यात्रा हमारी रहेगी, जिसमें 10,000 से ज्यादा महिलाएं पुरुष रहेंगे, जिसमें हर चीज की व्यवस्था रहेगी। और साथ में उसके बाद यहाँ पर संगीतमय भजन का कार्यक्रम होगा, जिसमें बड़े बड़े सिंगर को बुलाए जाएंगे, एक्टर वगैरह को बुलाए जाएंगे। और उसके बाद 10,000 लोगों का विशाल भंडारा, यहाँ प्रतिदिन भंडारा होगा। पर जब तक कथा 1 तारीख 22 जनवरी से लेके
1 फरवरी तक प्रतिदिन भंडारा है। उसके बाद आपको सभी को पता है कि भगवान यज्ञ से प्रकट हुए, इसलिए यहाँ पंचकुंडी महायज्ञ रखा गया है कि यज्ञ में आके सभी ने उसमें आहुति डाले और अपने जीवन को धन्य करे, कि सबसे बड़ा यज्ञ करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी ने भी यज्ञ किए थे, अश्वमेध महायज्ञ। तो हम भी एक छोटा सा भी यज्ञ पंचकुंडी कर रहे हैं और सभी की कृपा रही तो एक बार हम भी जो प्रभु श्री राम जी ने जो यज्ञ किए थे अश्वमेध महायज्ञ वो भी हम कर पाए, ऐसे प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत चंद्रवंशी महाराज जी, एक जानना चाहेंगे, जिस तरीके से रामपाल जी हैं वो लगातार संस्कृति को जिंदा रखने के लिए अलग अलग धार्मिक कार्य करते रहते हैं अलग अलग जगहों पर, तो क्या कहेंगे कि इसके लिए कितनी जरूरत है आज के समय में? आज के समय में ही तो जरूरत है, क्योंकि हम सहिष्णु हैं। हम 3 दिनों तक ताकत होने के बाद भी समुद्र के किनारे बैठ करके प्रतीक्षा कर लेते हैं कि समुद्र प्रेम से मार्ग दे देता है तो बाण संधान नहीं करेंगे, और उसका कहीं ना कहीं हमारी सरलता को, विनम्रता को कायर समझ लिया गया, और इसीलिए हम लोग लगातार प्रतीक्षारत रहे। 76 वर्षों तक हम राम जन्मभूमि के लिए कोर्ट में खड़े रहे। ज्ञानवापी काशी के लिए हम खून खराबा नहीं कर रहे हैं, हम लगातार प्रतीक्षारत हैं कि न्यायालय का जो निर्णय आएगा उसको मानेंगे। और मथुरा जो हमारे आस्था का केंद्र है, हम अपने लिए आस्था के लिए कुछ भी करेंगे, हम लगातार कटिबद्ध हैं, परंतु हम खून खराबा पर नहीं जा रहे। परंतु जिस तरह से अभी संभल की घटना आप लोग देख रहे हैं, हमको कोई बिल्कुल कहने में हिचक नहीं है। अगर हम ही नहीं समझेंगे, हम ही नहीं देखेंगे तो क्या कहेगा। तो राम का जो चरित्र है ना, वो राम का मतलब ही होता है, राम माने राष्ट्र, मां माने मंगल, संपूर्ण राष्ट्र के हित को सन्निहित करना। रामो राष्ट्र सर्वस्वम, रामो राष्ट्र से दैवतम, रामो राष्ट्र पिता प्रोक्ता, रामो राष्ट्र से मंगलम। राम ही राष्ट्र का मंगल है और राम ही राष्ट्र पुरुष है, भारत की आत्मा है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने सनातन संस्कृति के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो विवेकानंद जी ने किया है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने किया है, जो अन्य महापुरुषों ने किया है, हमारे सेनानियों ने किया है, हम सबका कर्तव्य है, करते हैं और करते रहेंगे लगातार। थैंक यू।